राइट क्लिक भारत में आप सबका स्वागत है। मैं रहमत कंचगार। हजरत अब्दुल बारी शाह कादरी हमारे साथ हैं। इनका जो कनेक्शन बना है हुबली शहर से, किस लिए ये हुबली को आते हैं, सब उनके साथ पूछ के जानेंगे कि क्या हुबली में यहाँ सर्वधर्म सम्मेलन जो चला था, इसके साथ साथ हुबली के अंदर कम्युनल हार्मोनी के लिए साहब क्या क्या कर रहे हैं, हम उनसे पूछ के जानेंगे। एक्चुअली हुबली शहर ऐसा पूरा देश में माना जा रहा है कि हुबली मतलब इट्स ए सेंसिटिव सिटी। यहाँ शांति और अमन की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिर्फ हुबली ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो है अमन और शांति के पैगाम की ज़रूरत है। हम लोग सिर्फ हुबली ही नहीं बल्कि पूरे देश में मोहब्बत अमन का पैगाम लेकर के चलते हैं। सूफिया इकराम का जो तरीक़ा रहा, उनका जो मिशन रहा, सूफ़ी संतों का मिशन ये रहा, नफ़रत किसी से नहीं, मोहब्बत सबसे है। हम लोग वही मिशन को लेकर के जो है सिर्फ हुबली नहीं बल्कि पूरे देश में जो है हम गली गली में जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं। वो चाहे गैर हिंदू का दरवाज़ा हो, चाहे मुस्लिम का दरवाज़ा हो, चाहे सिख का दरवाज़ा हो, हर किसी के दरवाज़े पे हम दस्तक देते हैं, उनसे मिलते हैं और उन्हें पीस का, मोहब्बत का, अमन का पैगाम पहुंचाते हैं। उसी तरह से हम हुबली शहर में भी हमारी यहाँ मठ है, खानका है, और हमारी खानका में जो है वेजिटेरियन लंगर का एहतमाम किया जाता है, दाल चावल का इंतज़ाम होता है। क्यों ऐसा दाल चावल ही क्यों? आप मुसलमान मतलब क्या है, उधर नॉनवेज कंपलसरी है, ऐसा तो माहौल बना रहता ना, तो वेज ही क्यों? जी वेज इसलिए है क्योंकि हमारा मकसद ये रहता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा लंगर जो है हर इंसान जो है खाए। और वेजिटेरियन इसलिए है, कुछ लोगों को जो है और भी तकलीफ़ होती है, जैसे कि अगर वो नॉन वेज अगर खाएं तो उनको तकलीफ़ होगी, प्रॉब्लम होगी। कुछ धर्मों के अंदर भी बताया गया है कि भाई नॉन वेज होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग जो है वेजिटेरियन करते हैं ताकि हर मज़हब व मिल्लत के लोग बिना तफरीक जो है आकर के हमारे लंगर को खाएँ। हमारी तालीमात भी वेजिटेरियन है और हमारा खाना भी वेजिटेरियन है, इसलिए क्योंकि हमारी तालीम जो है हर मज़हब व मिल्लत को जोड़ने की तालीम है। हमारी तालीम में हमारे सूफिया इकराम की तालीम लोगों के दिलों को जोड़ती है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, किसी भी मज़हब का फ़र्द हो, हमारी तालीम उनके दिलों को जोड़ती है। इस वजह से हम जो भी एहतमाम करते हैं और हमारा मकसद ये रहता है कि हमारे पास हर मज़हब व मिल्लत के लोग आए और हमारा मिशन जो है वो उसको अपनाएं। और आपका मिशन और आपके कॉन्फ्रेंसेस कितने साल से हुबली में चल रहा है? हुबली में तकरीबन मेरा जो यहाँ पर हुबली में जो आना हो रहा है तकरीबन 18 साल हो गया। 18 साल से यहाँ पर हम जो है इस बुज़ुर्गों के मिशन की हम तबलीग यहाँ 18 साल से कर रहे हैं। मेरा ताल्लुक़ खानकाह कादरिया आलिया खुलफाइया से है। मेरे परदादा हुज़ूर हज़रत सैयद अमीर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी बारगाह कर्नाटक कोलार शरीफ में वाक़े है, उनके दरबार में भी सालाना उर्स होता है और हर मज़ाहिब के लोग उनकी बारगाह में आते हैं और उनसे फैज़ पाते हैं। मेरा ताल्लुक़ उनसे है। उनके जो पोते हैं सैयद इब्राहिम शाह कादरी, वो मेरे पीरो मुर्शिद है। और मेरे पीर का ये फरमान है, मेरे पीर ने मुझे कहा, बेटे ख्वाजा गरीब नवाज़ हिंदुस्तान में आए, गंगा जमनी तहज़ीब लेकर के हिंदुस्तान में आए, और ख्वाजा गरीब नवाज़ ने कहा नफ़रत किसी से नहीं, मोहब्बत सबसे है। मेरे पीर का ये सबक है हमारे लिए। हमारे पीर ने कहा, बेटे यही सबक जो है आखिरी सांस तक हिंदुस्तान में जब तक रहना, हिंदुस्तान क्या दुनिया में जब तक रहना, आखिरी सांस तक यही मैसेज औरों तक पहुँचाते रहना। और यही मैसेज हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है, यही मैसेज हमारे कुरान का भी है। कुरान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फ़रमाया गया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। वहाँ पर यह नहीं फरमाया गया कि वमा अरसलनाका इल्ला मुसलमानों के लिए रहमत बना के नहीं, बल्कि मखसूस पर्टिकुलर एक मज़हब के लिए मुसलमान बना के नहीं भेजा, बल्कि हर मज़हब के लिए, हर दुनिया में बसने वाली हर मखलूक के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना करके भेजा। और रहमत जो है, रहमत इंसानियत को सुकून पैदा करती है, मोहब्बत पैदा करती है, चैन और अमन पैदा करती है। वही मैसेज लेकर के हम लोग यहाँ पर आते हैं और पूरे हिंदुस्तान में जो है वही मैसेज लेकर के हम चलते हैं। बाहर लोग
یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن میں کافر کا ورڈ کا بہت اس کا الگ الگ واقعہ نکال رہے ہیں. آپ کیا بولیں گے, نان مسلم سب کافر ہوتے ہیں؟ دراصل کافر اسے کہتے ہیں جیسے کہ ایشور نے کہا کہ شراب مت پیو, یہ ایشور وانی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ شراب مت پیو. اب اللہ کے فرمان کو, ایشور کے فرمان کو ہم نہ مان رہے ہیں, اللہ کے فرمان کا انکار کرنے والا کافر ہے. اب وہ چاہے مسلمان کیوں نہ ہو, مسلمان کلمہ پڑھنے والا بھی اگر اللہ کے فرمان کو توڑ رہا ہے, ان کی نافرمانی کر رہا ہے, اللہ نے فرمایا شراب مت پیو, مسلمان پھر بھی شراب پی رہا ہے, تو وہ نافرمانی کرنے والا کافر ہے, نہ کہ جہاد کرنے والا. اور جہاد لفظ جو آیا ہے قرآن کے اندر, جہاد مجاہدے سے بنا ہے. جیسے کہ مجاہدہ اسے کہتے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ سے یہ آفس چلا رہے ہیں, آپ اس میں محنت کر رہے ہیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے, تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو آپ جد و جہاد کر رہے ہیں اسی کی جو جمع ہے اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. تو جہاد مطلب کسی کو قتل کرنا نہیں ہے, مجاہدے کا نام ہے. بچہ چھوٹا جب مدرسے میں جاتا ہے یا اسکول میں جاتا ہے, وہاں جا کر کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ کرتا ہے, جد و جہاد کرتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مجاہدہ کرتے کرتے, جد و جہاد کرتے کرتے ایک دن وہ اپنے لکش کو پاتا ہے, اللہ اس کو کامیابی دیتا ہے. تو مجاہدے کا, جد و جہد کا نام ہے جہاد. تو جہاد کا معنی ہی الگ نکال رہے ہیں. اب جہاد کا معنی ہے کہ نان مسلم کے خلاف فائٹ کرو, ان کے خلاف بم ڈالو, ان کو ہتیا کرو, یہ سب پھیلایا جا رہا ہے. یہ کتنے تک ٹھیک ہے؟ نہیں, یہ تو بہت غلط ہے. جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ پہلی بات تو نہ کسی دھرم کا گیان رکھتے ہیں, نہ کسی دھرم کے کتابوں کا گیان رکھتے ہیں. وہ اپنے خیال میں جو باتیں آتی ہیں وہ اپنے خیال کا اظہار کرتے ہیں. آپ کسی بھی دھرم کی پستک اٹھا لو, کسی بھی دھرم کی کتاب اٹھا لو, کسی بھی دھرم کی کتاب میں یہ نہیں آیا کہ کسی کو قتل کرو. حالانکہ ہمارے آقا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی انسان کا اگر کسی نے قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. جب قرآن نے یہ کہا اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے, یعنی آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کھانا کھلائے, خود اپنے پیٹ پر پتھر رکھ کر کے زندگی بسر کیے. میرے آقا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے یہ عرب کے پہاڑوں کو سونے کا کر دوں. مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے رب اگر یہ سب کچھ تو مجھے عنایت کر دے گا, یہ سب کچھ میرے محلے کو, میرے پہاڑوں کو اگر تو سونے کا کر دے گا تو وہ جو غریب مسکین یتیمہ ہے وہ کیا سوچیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری مانگ کے لی. آقا علیہ السلام دو جہاں کے سردار ہوتے ہوئے بھی یہاں پر فقیری زندگی گزار کر, ٹوٹی ہوئی چٹائی پر سو کر کے آپ نے زندگی گزاری. اور یہی اپنے عاشقوں کو, اپنے چاہنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج دیا. ان کے زمانے کا میسج توحید مطلب یہی ہے. خانہ کعبہ میں جو ہم طواف کرتے ہیں, چاہے بادشاہ ہو, چاہے فقیر ہو, چاہے غلام ہو, سب کا لباس ایک جیسا, سب ایک ہی گھر کا طواف کرتے ہیں. یہ طواف بھی ہمیں یہ میسج دیتا ہے, نہ کوئی بڑا, نہ کوئی چھوٹا, نہ کوئی بادشاہ, نہ کوئی فقیر, ہر کوئی جو ہے اللہ کی نظر میں ایک ہے. ہبلی میں نان مسلم جو لیڈرز ہیں وہ کون کون آپ کے مرید بنے کر کے سنا تھا میں؟ جی, نان مسلم لیڈر جو ہے حالروی ہے, ایکس MLA جو ہے بی جے پی کے, وہ ہمارے مرید تھے, ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ سے. اور ان کے پورے گھر والے جو ہے ہمارے مرید تھے, بیعت ہوئے تھے. اور وقتاً فوقتاً وہ پولیٹیکل پارٹی میں ہیں تو ان کو وقت نہیں ملتا ہے, جب بھی وقت ملتا ہے تو آ کے ملاقات کرتے ہیں, ہمارے مٹھ میں آتے ہیں, وہ بھی لنگر کھاتے ہیں اور ہم سے تعلیم لیتے ہیں. اور دوسرے ہمارے رنگا بدی صاحب ماشاءاللہ سے وہ بھی ہمارے مرید ہیں, اور وہ بھی آتے ہیں ہمارے لنگر کو کھاتے ہیں, ہماری تعلیم میں رات بھر بیٹھتے ہیں اور بڑا محجوز ہوتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں گرو جی آپ کی جو تعلیم ہے اس تعلیم کی ضرورت پورے ہندوستان میں ہے. رنگا بدی صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, ماشاءاللہ سے مجھے وقت دیتے ہیں, جب بھی ان کو وقت ملتا آتے ہیں, ہر مہینہ کی محفل میں آتے ہیں اور تعلیمات حاصل کرتے ہیں. رنگا بدی صاحب مجھ سے کہا کہ حضرت مجھے رامائن کے حوالے سے مجھے بتائیں. ایک بار آئے تھے تو میں نے رنگا بدی صاحب کو کہا کہ رنگا بدی صاحب رامائن کا جو میسیج ہے, بھگوت گیتا کا جو میسیج ہے اور قرآن کا میسیج ہے, سب میں جو ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت سملرٹی ہے. ہر پستک, ہر دھرم کی کتاب ایک ہی میسیج دیتی ہے.
जिस माशरे में आप रहते हो उस माशरे को खूबसूरत बनाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज है अपने पड़ोसी की खैर ख्वाही करो। हम अगर हिंदुस्तान में हैं, हम मुसलमान हैं, तो दिगर मज़हब वाले जो है वो हमारे पड़ोसी हुए। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया अपने पड़ोसी की खैर ख्वाही करो, और यही मैसेज हर पुस्तक में है। मुझसे वो पूछे, मैंने उनको भगवत गीता में दिखाया, बड़े महजूज़ हुए, बड़ा खुश हुए। उसके बाद से वो हमारे मुरीद हुए और हर तालीमात में आते हैं और भगवत गीता का मैसेज जो है मुझसे वो पढ़ते हैं और मुझसे समझने की वो कोशिश करते हैं। लास्टली, शांति और अमन के लिए आप इस मुल्क के लिए क्या बोलना चाहते हैं? जी, मैं हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम सूफ़ी संतों से, तमाम उलमाओं से, तमाम संतों से और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से मैं ये गुजारिश करता हूँ, हमारा मुल्क बड़ा प्यारा मुल्क है। इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए और इस मुल्क को आबाद करने के लिए लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, अपना ख़ानदान तक पूरा कुर्बान कर दिया है। लोगों ने खून बहाया इस देश को आबाद करने के लिए। तो मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा, आप हिंदुस्तान में मोहब्बत और चैन, आपस में गंगा जमुनी तहज़ीब का मैसेज दें, लोगों को मोहब्बत का मैसेज दें, लोगों को एकजुट करें, लोगों में प्यार पहुँचाएँ, ताकि हमारा हिंदुस्तान तरक्की करे, हमारा मुल्क आबाद हो, हमारे मुल्क को बर्बादी के कागार पर न लेके जाए। आप लोग कोशिश करें, मेहनत करें, जद्दोजहद करें, मुजाहिदा करें, मेहनत करें कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा उसकी फ़िक्र करें। ये थी शांति और अमन के लिए हम क्या क्या करना चाहिए करके जो साहब बोले, इसको हम अमल में लाना चाहिए। इसके साथ साथ जो काफिर का वर्ड, जो जिहाद का वर्ड, बाहर जो कुछ भी उस लिए हलचल चल रहा है, हलचल मचल रहा है, उसका रियल मीन कुरान में क्या है, ये साहब ने सब कुछ नीट एंड क्लीन से बताया है। सो हम लोग गंगा जमुना तहजीब से हम मिलकर चलना ही हमारा डेवलपमेंट होने के लिए यही एक अच्छा सा रास्ता बन सकता है, वरना हम सब मिल कर के ही बर्बाद होने का चांसेस भी उतना ही बढ़ेगा। राइट क्लिक भारत, हुबली।